स्मोक से निजात, लाहौर के अहम इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज। हॉटस्पॉट एरिया में तमीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कमर्शियल जनरेटर्स और चिंची रिक्शे पर पाबंदी होगी। ओपन बारबेक्यू पर रात 8 बजे के बाद पाबंदी होगी। कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल करने वाले तमाम फूड पॉइंट्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तजावुजात का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। इन इलाकों में तमाम सरकारी और निजी इदारों में 50% स्टाफ के लिए वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी का निफाज करना होगा। इदारा माहौलियात पंजाब ने हॉटस्पॉट एरिया में ग्रीन लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डेविस रोड, ड्यूरन रोड और कश्मीर रोड हॉटस्पॉट एरिया में शामिल। शिमला पहाड़ी से गुलिस्तान सिनेमा और एबट रोड भी हॉटस्पॉट एरिया में शामिल। शिमला पहाड़ी से रेलवे स्टेशन और एम्प्रेस रोड भी हॉटस्पॉट एरिया। क्वीन मैरी रोड और इसके इतराफ को भी आलूदगी वाले इलाकों में शामिल किया गया। लाहौर के गिर्द जदीद टेक्नोलॉजी से ग्रीन रंग बनाने का इनकलाबी फैसला। लाहौर ग्रीन मास्टर प्लान के तहत दरख्तों की दीवार बनाई जाएगी। दरख्तों का हिफाजती हिसार बनाकर कार्बन की रोकथाम और ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ाई जाएगी। हर दरख्त की जियो टैगिंग भी होगी। सनती इलाकों में सनतों के इश्तराक से शजरकारी बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तालीमी इदारों और तलबा को भी ग्रीन फोर्स बनाने की हिदायत। आजकल पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पांस होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए वहाँ के लोगों की सेहत के लिए, हमारे साइड ऑफ द बॉर्डर की बेहतरी के लिए। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करेंगे हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। स्मॉग के मामले पर भारत से बात करना होगी। स्मॉग सियासी नहीं इंसानी मसला है। सोच रही हूँ भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखूं। स्मॉग के मसले पर भारत से डिप्लोमेसी की जरूरत है। अवाओं को नहीं पता दोनों मुल्कों के दरमियान में बॉर्डर है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करते स्मॉग से नहीं लड़ सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। 20 दिसंबर को माइनॉरिटी कार्ड मुतारिफ करवाने का ऐलान। कार्ड के जरिए 10,500 रुपए दिए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा, दिवाली का दिया दिलों में जुड़ता है। मेरे प्लान में किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं। अक़लियती बरादरी के लिए फंड डबल कर दिया। पंजाब में फिजाई आलूदगी के डेरे। लाहौर की फिजा जहर आलूद, सांस लेना भी मुहाल। फिजाई आलूदगी के बायस गले, सांस और आंखों में जलन की शिकायत। तिब्बी माहिरीन की शहरों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब के स्मोक की सूरत हाल में जंगी बुनियादों पर काम करने के अहकाम। तमाम महकमों को माहौलियाती कवानीन पर सख्त तरीन अमल दरामद की हिदायत जारी। इस्लामाबाद में हवा का मयार जांचने के लिए मोबाइल स्टेशन नस्ब। मोबाइल स्टेशन पर सेंसर हवा के मयार को लम्हा बलम्हा चेक करेंगे। इस्लामाबाद में कचरा और फुसला जलाने पर भी पाबंदी आयद। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का भी शहर में दाखिला बंद करने की तजवीज़। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, स्मोक 3 माह का नहीं पूरे साल का मसला है। 45,000 से ज़ायद भट्टों का मुआयना किया। 15,000 को नोटिस और 650 से ज़ायद भट्टे इस्तेमाल किए गए। स्पेशल स्कूल्स को कल से हम छुट्टी दे रहे हैं। प्राइमरी स्कूल्स को अगर छुट्टी देना पड़ी तो इस पर भी गौर किया जाएगा। पाकिस्तान में हालिया सऊदी सरमायाकारी का हजम $2.8 अरब हो गया। सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुआहिदों की तादाद 27 से बढ़कर 34 हो गई। सऊदीया पाकिस्तान सरमायाकारी मंसूबों में से 5 पर काम शुरू हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की रियाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान में जदीद हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स तामीर करेगा। सऊदी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। सऊदी अरब लाखों पाकिस्तानियों के लिए दूसरा घर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर खुशहाली और तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। सऊदी वली अहद से बहुत मुफीद मुलाकात हुई। उम्मीद है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सऊदी वली अहद का विजनरी मंसूबा है। हम सऊदी अरब की ज़रूरत के मुताबिक हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत फराहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरब मुकम्मल करके 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन
हमद सानी से मुलाकात होगी। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफूद शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक तिजारत और सरमायाकारी में ताउन के नए मौक़े तलाश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सकाफती नुमाइश का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा, हम बातों के बजाय अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। कुछ लोग कुर्सियों पर विराजमान हैं लेकिन आवाम की खिदमत की तौफीक नहीं। पैसा तो हर हुकूमत वज़ीर आला के पास था, उन्होंने ये तकलीफ क्यों नहीं की। नवाज शरीफ हॉस्पिटल में किसी को ये नहीं कहा जाएगा जगह नहीं मरीज ले जाओ। जहां नवाज शरीफ का नाम आता है लोग आंखें बंद करके एतमाद करते हैं। ख्वाब है ऐसा पंजाब छोड़कर जाऊं, हर शहर में हर बीमारी के इलाज की सहूलत मौजूद हो। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए है। 3 साल में कैंसर हॉस्पिटल मंसूबा मुकम्मल होगा। पहला फेज़ 2025 में मुकम्मल होगा। अवाम का पैसा अवाम की बेहतरी के लिए खर्च करेंगे। अवाम को उनकी दहलीज पर सेहत सहूलियात फराहम कर रहे हैं। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी से कभी इनकार नहीं किया। पार्लियामेंट इस्लाम के मुनाफिक कानून साजी नहीं कर सकती। पाकिस्तान के आइन की बुनियाद इस्लाम है। आइन कहता है इस्लाम पाकिस्तान का मुमलिकती मजहब होगा। 26वें तरमीम के तहत पार्लियामेंट को पाबंद किया गया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का पाबंद होगा। कानून साजी करने से पहले इस्लामी नजरियाती काउंसिल में भेजा जाए। जमहूरियत भी कुरान और सुन्नत की पाबंद है। जमहूरियत का मकसद वाज़ेह है। निज़ाम मुमलिकत में अवाम की मर्जी होगी। आइन में अवाम की शराकतदारी को तस्लीम किया गया। इलेक्शन तो हो जाते हैं लेकिन नताइज कोई और मुरतब करता है। हक़ हुक्मरानी अवाम के मुंतखब लोगों को हासिल होगी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का DI खान में जलसे से खिताब। कहा, CPAC मुल्क की तरक्की का एक दरवाज़ा है लेकिन अमन अमान पर इसे भी ज़ाया कर रहे हैं। सूबों के खिलाफ नफरतें पैदा की जा रही हैं। इख्तलाफ का तस्वुर जाहिलियत है। मुल्क टैक्सों से चलते हैं। मुल्क तब मजबूत होगा जब हम तिजारत करते हैं। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमले का वाक़या। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत। नादरा को हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, फुटेजेस के जरिए हमलावरों की निशानदही की जाए। हमलावरों के शनाख्ती कार्ड, ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। जिन्होंने हमला किया है उनकी शहरियत मनसूख करने के लिए फौरी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान में व्हाट्सएप अकाउंट्स पर साइबर हमलों में इजाफा। हैकिंग के जरिए व्हाट्सएप सार्फिन की हसास कम्युनिकेशन तक रसाई का इंकशाफ। नेशनल कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। व्हाट्सएप सार्फिन नामालूम लिंक्स पर क्लिक करने से गुरेज करें। सार्फिन अपने व्हाट्सएप अकाउंट को बायोमेट्रिक के जरिए लॉक रखें। पब्लिक वाईफाई पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल साइबर हमलों का बायस बन सकता है। एडवाइजरी में सार्फिन को क्लाउड बैकअप को गैर फाल करने की हिदायत। सार्फिन व्हाट्सएप पर बुलेटिन सिक्योरिटी फीचर्स इस्तेमाल करें। कोई हुकूमत या इदारा मालूमात तक रसाई के बुनियादी हक से महरूम नहीं कर सकते। मालूमात तक रसाई के कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में मुलाजमीन की मालूमात देने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत में जस्टिस अतर मिनल्लाह का उर्दू में इजाफी नोट जारी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इजाफी नोट में तहरीर किया कि अपने भाई काजी फायज ईसा के फैसले से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। केस के फैसले में इजाफी राय देना चाहता हूँ। मालूमात तक रसाई का हक आइन के आर्टिकल 19 में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कोई कंट्रोल नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कुव्वत सिर्फ अवाम का एतमाद है। मालूमात तक रसाई का हक बदउनवानी के खिलाफ एक किला है। अवामी एतमाद खत्म हो तो अदलिया की आज़ादी कमज़ोर हो जाएगी। है 9 मई GHQ हमला केस। बानी PTI समेत दीगर मुल्जिमान पर 8 नवंबर को फर्द जुर्मायत होगी। अदालत ने मुल्जिमान में चालान की नकुल तकसीम कर दी। ATC में शेख रशीद, शिबली फराज, उमर अयूब समेत 79 मुल्जिमान के खिलाफ केस की समाअत हुई। GHQ हमला केस को 9 मई के दीगर केसेस से अलग किया गया था। PTI के कारकुनों पर 28 सितंबर को एहतजाज पर दर्ज किए गए मुकदमे की समाअत। PTI के शनाख्त परेड पर भेजे गए 532 मुल्जिमान की जमानत की दरखास्त मंजूर। अदालत का मुल्जिमान को 20-20 हज़ार रुपए के मचलकों पर रिहाई का हुक्म। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबू अल हसनाद
जुल्करनैन ने समाअत की। बानी पीटीआई जल्द रिहा होंगे, उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा, तमाम केसेस जाली हैं, हम बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर शिबली फराज ने कहा 26वीं आईनी तरमीम डंडे के जोर पर की गई, बेसाखियों के सहारे पर खड़ी हुकूमत नहीं चल सकती, जो भी हो रहा है वो गलत और अवाम के खिलाफ है। डंडे के जोर पर तब्दीलियों में अवाम कैसे अपने मुस्तकबिल को रोशन देख सकते हैं। छब्बीसवीं तरमीम के किसी नुक्ते पर किसी को एतराज़ है तो बताए, नई तरमीम किसी फर्द वाहद के लिए नहीं, दुनिया में देख लें कि जजेस लगाने का इख्तियार किसके पास है। जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम होगा मईशत तरक्की नहीं कर सकती, डायलॉग के बगैर कोई रास्ता नहीं निकलता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कार सरकार में मुदाखलत का केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमाम मिजारी और उनके शौहर हादी अली चट्टा का रिमांड मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने समाअत की। अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुज़श्ता रोज 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश और मुलजिम की गिरफ्तारी पर सहाफ़ी का मैथ्यू मिलर से सवाल। मुलजिम को हवाले करने से मुतल्लिक जवाब महकमा इंसाफ देगा। मुलजिम की गिरफ्तारी से मुतल्लिक भारतीय हुकूमत से राब्ते में है। 2 हफ्ते कबल भारतीय वफ्द तहकीकात के लिए अमरीका आया था। वफ्द ने अमरीकी हुकाम को तहकीकात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। हमने मुलजिम की गिरफ्तारी और जवाब तलबी पर जोर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग।